कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। सतगुरु प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब गुरु प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे नमः। सारी दुनिया के वाली मालिक पर ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान, दया निधान कृपा निधान, मेरे राम मेरे घनश्याम, कण कण में व्याप्त हो मेरे प्रभु, जरे जरे में तेरा ही वास है, तेरा निवास है। आपके श्री चरणों का वंदन करता हूं। इस आश्रम के कण कण में व्याप्त मेरे आराध्य, मेरे पूज्य परमपिता परमात्मा के वो फरिश्ते अपने जन्म जीवन को पाकर के दुनिया का क्या उद्धार आपने तपहपूत तपस्या को जीवन आपका समर्पित रहा, तप का साक्षात विग्रह आप बने। ऐसे दिव्य जन्मा दिव्य महामानव पुण्य श्लोक मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का अभिनंदन। अभी समुपस्थित हमारे परम विद्वान परमागणीय श्री वैरागी जी और दया प्रिय हमारी इस पटौदी क्षेत्र की विधायक विमला चौधरी का नूरे नजर रवि चौधरी, इस प्यारी सी पर्णशाला में आए हुए सभी आगंतुक आदित्य पुरुषों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, भगवती स्वरूपा बहनों, प्यारे सज्जनों, बड़ा ये पावन अवसर हमारे आपके लिए रहता है। वैसे तो ये सौभाग्य हम भारतवासियों को समय समय पर प्राप्त होता रहता है। मैं बारंबार भारत की तारीफ करता हूं, भारत की प्रशंसा करता हूं। भारतीय होने का हमें गर्व है। भारत की पवित्र धरा पर हम आप लोगों को जन्म मिला, ये हमारा सौभाग्य। बारंबार आपके सामने ये बात आती है, ऋषि मुनियों का देश मेरा भारतवर्ष, हमारे मनीषियों का देश ये भारतवर्ष है, तपस्वियों का देश ये भारतवर्ष है। प्यारे से नाम को धारण करने वाला, जो तेजस्विता को धारण कर रहा है, ऐसा इसका प्यारा सा नाम, अपने नाम को सार्थक करने वाला ये भारतवर्ष है। और ऐसे भारत की पवित्र धरा, जहां का हर कदम हर कण हमको हमारे जीवन के लिए प्रेरणा देता है। यहां पर तो पैदा होने वाला, जिसको हम शस्य श्यामला कहते हैं, भूमि को, जो दूब भी पैदा होता है, घास भी पैदा होता है, उसका भी एक एक पल्लव हमको संदेश देता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने बड़ी साधना से इसको सींचा। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम हमारे जीवन की प्रेरणा इसी भारत की धरा से हमको प्राप्त हुई, और आज उसी को लेकर के हमारा जीवन चल रहा है, हम जी रहे हैं। और उसी में प्रतिवर्ष ये 11वां वर्ष जा रहा है इस कल्पवास का। इस पर्णशाला में हम आप लोगों का आपस में मिलना होता है। प्यारे प्यारे गीत भाव आप लोग लाते हैं, सुनाते हैं, अच्छा लगता है। और आपका भी हर शब्द जो आपके हृदय से निकल के आता है, वो भी संदेश लेके आता है। उसे कोई भी गाता है, कोई भी सुनाता है, पर सीखने वालों के लिए तो वो भी अपना एक पैगाम लेकर के आता है। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से कितना सुन पाते हैं, अपना पाते हैं, अमल में ला पाते हैं।
एक एक शब्द अपने प्रभाव को छोड़ के जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग भी प्रयास करते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ लें, ग्रहण करें, और मैं समझता हूं कि वक्त की बहुत बड़ी सार्थकता होगी। ये समय पर फैलाए जा रहा है, हमारा पल पल गुजर रहा है, निकल रहा है, व्यतीत हो रहा है। जो जिंदगी और जिंदगी में सांसों की पूंजी हमें परमात्मा ने बख्शी है, इन सांसों की परंपरा को या सांसों की पूंजी संपत्ति को व्यर्थ न जाने दें। श्वास श्वास हरि नाम। हमारे मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, पुरखों और बुजुर्गों ने कहा कि तेरी श्वास श्वास में परमात्मा का नाम चलता रहे, और परमात्मा का नाम यानी तेरे द्वारा हो अच्छा काम। स्वामी धर्मदेव कर्तव्य पथ को बहुत अधिक प्राथमिकता देता है। लोगों से बार बार कहता हूं कि मेरे सबसे आदरणीय अगर हैं तो भगवान कृष्ण। अभी आपने झांकी बेशक से देखी, अभी शाम को मैं कह भी रहा था, कल भी मैंने कहा कि वो बात अलग है। हमने भगवान कृष्ण को लीलाओं में बांधा, कई बार तो हमने केवल उसे मनोरंजन का एक केंद्र बना के रख दिया। वास्तविकता थोड़ा इससे अलग हट करके है। कल जैसे मैंने निवेदन किया था, आज चंद्र ने भी उस बात का उल्लेख वहां पर किया त्रिवेणी के नीचे, कि भगवान ने अगर मटकियां तोड़ी तो उसके पीछे भाव क्या था। कल आपको बताया कि मेरे गोकुल का ये बल, ये शौर्य वीर्य को बढ़ाने वाला ये माखन दधी दुश्मन के हाथ में नहीं जाना चाहिए, मथुरा में नहीं जाना चाहिए। रोको, और उसको रोकने का उनका अभियान था। उसमें बहुत हद तक उनको सफलता मिली। नहीं माने, मटकियां तोड़ी होंगी। और उसके साथ कई बार लोग ये भी कहते हैं, शंका करते हैं कि उन लीलाओं में एक लीला उनकी ये भी तो है कि उन्होंने चीरहरण किया था। चीरहरण एक तो दुर्योधन ने किया, दुशासन ने किया। मुख्य तो चीरहरण के शब्द का प्रयोग वहां पर होता है कि द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास उन्होंने किया, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी, सफलता मिल नहीं पाई। सांवरा सलोना आया साड़ी का रूप धारण करके, और आखिर दुशासन जो इतना बलशाली अपने आप को मानता था, उसके कंधे भी थके, वो भी आखिर हताश हुआ, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण कर न सका। पर कृष्ण के बारे में कहते हैं वो चीरहरण जब उन्होंने वस्त्र चुराए थे या वस्त्र उठाए थे, उसके पीछे भी उनका वही था। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, भगवान कृष्ण सबसे बड़े योगी राज थे और समाज सुधारक थे। कि समाज के अंदर क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां अगर पैदा हो गई हैं तो उनका सुधार होना चाहिए, और उसके लिए वो कहते थे कि वरुण देवता है और नारी का जीवन तो मर्यादा से आबद्ध और लज्जा से युक्त होता है। तभी आप लोगों को एक बार कहा था, जैसे इंसान की नजर, ये निगाह है ना, नजर उठी तो दुआ बन गई, और नजर झुकी तो हया बन गई। वैरागी जी जैसे लोग सुनाते हैं। मेरा तो विद्यार्थी का जीवन है, सुनता रहता हूं, सीखता रहता हूं, फिर बांटता रहता हूं। नजर उठी तो दुआ बन गई, नजर झुकी तो हया बन गई। अगर किसी आदरणीय की नजर उठ जाए, किसी संत की, किसी महापुरुष की, किसी ब्राह्मण की, किसी बुजुर्ग की, किसी बड़े की अगर नजर उठ जाए और तुम पर पड़ जाए कभी भी, तो दुआ बन जाती है। और नारी जाति की नजर झुक जाए तो हया बन जाती है। हया नाम लज्जा का है। तो भगवान कृष्ण का यह कहना था कि नारी का भूषण लज्जा है, और लज्जा का जो त्याग करते वो भूषण विहीन हो जाती है, शोभा रहित हो जाती है। उसको तो अपने अंग प्रत्यंग ढक के रखने चाहिए। वो बात अलग है, उसको अध्यात्म के साथ जोड़ा कि वरुण में देव का वास है, वरुण देवता कहलाता है, जल का देवता वरुण है। तो इस जल में निर्वस्त्र हो स्नान नहीं करना चाहिए।
और वो भी नारी जाति। तो कृष्ण जी को ये अच्छा शब्द नहीं लगा, मना किया होगा, नहीं माने। तो उन्होंने फिर कहा अपने ग्वाल बालों से कि अब हमें ये करना पड़ेगा, ये अगर स्नान को उतरे तो इनके वस्त्र उठाने पड़ेंगे, तब इनको बात समझ में आएगी। तो जैसे कि कल आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान कृष्ण की योगी राज के रूप में यहां पर आए और उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो बात अलग है, आज हम उनकी लीलाओं को एक रसास्वादन के रूप में लेते हैं, मनोरंजन के रूप में लेते हैं। और अगर वो योगी राज ना होते, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जब आते, ये जिन बच्चों को देख रहा था ना अभी मैं, अगर वो बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हो या आपने देखा है, भगवान कृष्ण ने केवल इतनी उम्र में 11 साल की उम्र में उन्होंने गोकुल छोड़ दिया था सारी लीलाएं करके। जो बाल लीलाएं, अब उन पर लोग दोषारोपण करें कि शायद उनकी नीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने इतनी 7 साल में उन्होंने लीलाएं की थी, 11 साल की उम्र में उन्होंने गोकुल छोड़ दिया था, चले गए थे वहां से। मथुरा में जाकर के उन्होंने कंस को जा मारा था, उस कुवलयापीड़ हाथी को मारा, चाणूर को मारा, कंस की छाती पे जा चढ़े उस मंच पर जाकर के और वहीं से रगड़ के फेंका नीचे, दम निकल गया उससे 11 साल की उम्र में। अब इससे छोटी उम्र में 7 साल में जो लीलाएं कर रहे हैं, वहां कहां कौन सा दोष आ सकता है? वो भगवान कृष्ण योगी राज, और योगी राज न होते तो महाभारत का महासंग्राम वो पांडवों को जिता नहीं सकते थे। पांडवों के अंदर तो इतनी क्षमता थी नहीं। वो सारे सम्रांगण में, युद्ध के मैदान में अगर चक्र घुमा था भगवान कृष्ण का। एक खाटू श्याम जाने वाले, जैसे अभी बच्चे ने भी लखा का गीत गाया, वो भी खाटू के पहले बहुत गीत गाए थे, अब भी गाते हैं, अब माता के भी साथ गाने लगे, लेकिन वो तो खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। खाटू तो एक जगह का नाम है, और वो बर्बरीक बब्रुवाहन व्यक्ति का नाम है। उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया कि जा अब से तेरा नाम श्याम होगा। और उस सिर को वहां कुरुक्षेत्र से जब फेंका गया तो वो आकर के खाटू गांव में गिरा, और वहां आज वो पूजा जाता है। सिर वहां धड़ नहीं है, केवल सिर है, उसको हम खाटू श्याम कहते हैं। तो उस बब्रुवाहन ने, उस बर्बरीक ने वहां बैठ करके सारा नजारा देखा था, और आखिर में अर्जुन को जब लेके गए थे तो उसने ये अपना निर्णय लिया था कि सारे युद्ध में अगर मैंने कोई करामात देखी है, ना कोई गदा की देखी, ना भाले की देखी, ना अर्जुन के तीरों की देखी, मैंने तो करामात केवल एक देखी। सारे इस कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर कहीं घूम रहा था तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, और उसी की वजह से उनको विजय श्री प्राप्त हुई। ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण, हम ठीक है आज उनको भगवान कहते हैं, मैं बार बार कई दिनों से इस बात का निवेदन कर रहा हूं, उनके वो कार्य, उनके वो कर्म ऐसे थे, जैसे कर्म और अमालों की बात भी अभी हो रही थी, कि उनके कर्मों ने उनको भगवान बना करके पुजवा दिया। हे इंसान, ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू पूजना चाहता है या पिटना चाहता है, दोनों बातें। कई लोग पिटते रहते हैं, कई लोग पूजते रहते हैं। अब पूजने योग्य कार्य करेगा तो पूजा जाएगा, और पिटने योग्य कर्म करेगा तो पीटा जाएगा। तेरा मान हो, तेरा सम्मान होगा तेरे अमालों से, तेरे कर्मों से। तेरे कर्म अच्छे हो, तेरे कार्य अच्छे हो, तेरे संस्कार, तेरे विचार, तेरी सोच, तेरी वाणी, तेरी जुबान वो अच्छी हो, तेरी भाषा अच्छी हो, तेरा व्यवहार अच्छा हो, तब कहीं जाकर के तुझे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर और सत्कार मिलेगा, सबका तुझे प्यार मिलेगा। अभी जैसे आप लोगों ने सुना, तुलसी ने एक जगह एक पंक्ति लिखी थी बेशक से,
कि राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। करते होंगे, ठग भी शायद राम का नाम लेता होगा, और एक सत्पुरुष होता है ठाकुर जी, वो भी, चोर भी। राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर, पर बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। वो नंद किशोर जिनकी लीला हम लोग देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो तो जब हमारे हृदय के प्रेम को देखता है, और प्रेम भी सात्विक, प्रेम पवित्र होना चाहिए, और प्रेम नाम वैसे है ही पवित्रता का। अब दुनिया आशिकी जय कितनी करती रहे, उसको प्रेम का नाम दे, वो प्रेम नहीं हो सकता। जो गलियों में खड़े रहे और मोटरसाइकिल के स्विच बंद करके और उसकी आवाजें निकालें और वो कहें कि हम किसी से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, नहीं, उसका नाम कुछ और हो सकता है। लेकिन प्रेम तो बहुत पवित्र शब्द है, प्रेम के मायने बहुत पवित्र हैं। जिन प्रेम कियो तिन्हीं, उन्होंने ही जाना, भगवान कृष्ण को उन्होंने ही पहचाना जिनके हृदय में प्रेम ने जन्म लिया। पवित्रता का दूसरा नाम प्रेम है, परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है। खैर, मुझे प्रेम की अभी व्याख्या नहीं करनी थी, मैं तो अमालों की बात कर रहा था, कर्मों की बात कर रहा था कि इंसान अपने अमालों से पूजा जाता है या पिटा जाता है। इंसान के कर्म कार्य अच्छे होने चाहिए। पीछे भी एक बार कहा था कि मानव या तो अपने कृत्यों से सम्मान को पाता है या फिर कृतियों से। हमारे कृत्य और हमारी कृतियां वो हमें पुजवा देती है। हमारे कृत्य अच्छे हों, कार्य अच्छे हों, कृतियां, रचनाएं, जैसे कुछ लेखक होते हैं, वैरागी जी तो आपके सामने जीवन के 50 साल 70 साल 80 बल्कि 75-80 साल से आप लिखते और गाते आ रहे हैं। कल से आप इनको थोड़ा सा सुनेंगे, आज तो विलंब हो चुका था, 9:30 बजे हमने समाप्त करना होता है। कृत्य और कृतियां, तभी आपको याद होगा, मैंने कहा था एक बार, मरने के बाद भी अगर कोई जिंदा रहना चाहता है, दुनिया से जाने के बाद भी अगर कोई जिंदा रहना चाहता है, तो उसके लिए 2 काम एक साथ कर लें। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालो या लिखने लायक कुछ कर डालो। ये कृत्य और कृतियां हैं। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालो या लिखने लायक कुछ कर डालो। कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे लोग पढ़ सकें, उससे प्रेरणा ले सकें, फिर जीवन का निर्माण कर सकें। और या फिर ऐसे कर्म कर जाओ, ऐसे कार्य कर जाओ कि फिर बाद में लोगों की लेखनी उठे और तुम्हारे बारे में लिखें कि वो इंसान कैसा था। आज राम और कृष्ण के बारे में कितना कुछ नहीं लिखा हुआ। श्री रामचरितमानस ही केवल भगवान की लीला गाथा, जीवन गाथा नहीं है। उसको लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने तो 11-11 ग्रंथ लिख दिए और सब में राम की महिमा। हालांकि ठीक है, उसमें चरितावली, गीतावली भगवान कृष्ण को भी उन्होंने दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने राम की महिमा गाई, प्रभु श्री राम की महिमा। भगवान वेदव्यास, उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। 18 पुराण भी उन्होंने दिए, 18 पर्व भी महाभारत के हमको दिए। अनेक स्थानों पर भगवान कृष्ण की महिमा, लीला गाथा। और आज तक मैंने आपको बताया था 9 लाख साल प्रभु राम को हो गए, 5200 वर्ष भगवान कृष्ण को हो गए। आज तक उनके बारे में लिखा जा रहा है। वैसी करनी करके गए, ऐसे कार्य करके गए। हमको मानव का जीवन मिला है, इस मनुष्य तन को हमने पाया, बड़ी महिमा को संतों और ग्रंथों ने गाया। इस मानव जीवन को सार्थक करना होता है, इस जीवन को सार्थक करना होता है, जिंदगी को सार्थक करना होता है। बार बार ये बात आपके सामने आती है, जीवन की सार्थकता सबसे बड़ी इसी में है, या तो परमात्मा का नाम ले या फिर अच्छे काम कर।
मेरे परमात्मा के नाम का चिंतन कर, बल्कि दोनों चीजें साथ साथ चले। मन में प्रभु का नाम, कर्म में अच्छे काम। तभी वो सीधी सी पंक्ति जो हमारे बुजुर्गों ने हमसे कही कि हथकार बल मन यार बल, बड़ी सीधी सी पंक्ति है कि अपने हाथ को तो कर्म में रखना, अच्छे कार्यों में इसे लगाए रखना, और मन को परमात्मा में लगाए रखना। हथकार बल मन यार बल, हाथों से कार्य होते रहे, हाथ से कर्म करना, अच्छे काम करना, नेक काम करना। नहीं भूल पाओगे जिंदगी में कभी इस बात को। जय कृष्ण जी कह रहे थे, सूत्र कई बार मिलते हैं, जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, हाथों से अच्छे काम हो और मन से मनमोहन का सिमरण हो। पर दोनों में भी अगर कोई श्रेष्ठ है, ये हमारे संतों ग्रंथों की वाणी है, तो कहते हैं वो है नेक कर्म, अच्छे कर्म। और तभी वहां पर वो पंक्ति कही गई, उसको दोहराना चाहता हूं, कहना चाहता हूं आपके सामने कि स्तुति करने वाले होठों से, स्तुति करने वाले होठों से वो हाथ ज्यादा वंदनीय है जो किसी का सहारा बनते, किसी के काम आते हैं। ये हमारे हाथ वंदनीय हो जाते हैं उन स्तुति करने वाले होठों से भी ज्यादा। अब होठों से, मुंह से, जुबान से हम लोग गाते हैं, भगवान के भजन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर तूने हाथों से अच्छे काम कर लिए, पैरों से अच्छे स्थान पर चला गया, तो ये उससे भी ज्यादा वंदनीय हो जाते हैं। यानी मेरे भगवान की वाणी है, वो कहते हैं प्रेरणा तो मेरे भजन से मिलेगी। ये भजन का बड़ा भारी महत्व है जो आप लोग यहाँ करते हो या गाते हो, इन्हीं से हम लोग सीखते हैं। ये ग्रंथ और ये संतों की वाणी हमको सिखाती है, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा यही है। इनका आश्रय तेरे को तेरे जीवन में चाहिए। परमात्मा का नाम तुझे संबल देगा, बल देगा, तेरी आत्मा को शक्ति देगा, तो कभी हताश नहीं होगा, कभी हारेगा नहीं, निराशा तेरे जीवन में कभी नहीं आने पाएगी। इसलिए उसका नाम, उसका चिंतन, भजन वो भी आवश्यक है। और उसी से सब कुछ सीख करके फिर मुख्य रूप से आती है जीवन धारा कि हम जीवन में कर्म करें, जीवन में काम करें और नेक काम करें, अच्छे काम करें। हमारे कर्म करने वाली ये जिंदगी किसी के काम आ सके, ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। परमात्मा ने जन्म और जीवन दिया है, ये जन्म जीवन किसी के काम आ सके। समय हमारा इतना ही रहता है, परमात्मा कृपा करेंगे, नदी नाव सहयोगी मिलेगी, चर्चा चलती रहेगी। और इसमें मात्र इतना ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चढ़ गई राम राम की मस्ती, चढ़ गई राम राम की मस्ती, चढ़ गई राम राम की मस्ती, चढ़ गई राम राम की मस्ती। हीरा पी गई विस्का प्याला, नसी पी कर हुआ मतवाला, हीरा पी गई विस्का प्याला, नसी पी कर हुआ मतवाला, हीरा पी गई विस्का प्याला, नसी पी कर हुआ मतवाला, हीरा पी गई विस्का प्याला, नसी पी कर हुआ मतवाला। दामरत की करे जय हो, दामरत की करे भूली अपनी हंसी, दामरत की करे भूली अपनी हंसी। चढ़ गई राम राम की मस्ती, चढ़ गई राम राम की मस्ती। राम राम की मस्ती चढ़ गई, राम की मस्ती, राम राम की मस्ती चढ़ गई, राम की मस्ती, राम राम की मस्ती चढ़ गई, राम की मस्ती, राम राम की मस्ती चढ़ गई, राम की मस्ती। चढ़ गई राम राम की मस्ती।